राम सरदेव स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, विक्रम संवत 2047, तदनुसार दिनांक 3 फरवरी 1991, दोपहर लगभग 3 बजे, रामधाम वृंदावन। राम पराकृतमदबंधम परम हृदय सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान् नवनीराभात् पीताम्बरारविन्दफलाधरोष्ठात् कुलीन्द्रसुन्दरौहारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। हरि ओम् परमात्मने नमस्ते। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है, बताओ भाई। सब बात चलो। नारायण 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 नारायण। एक पहली बात तो ये है, हमारे जो समय मिला है ये बहुत श्रेष्ठ समय है। दुर्लभ हो मानुष है, मनुष्य को दुर्लभ बताए। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, अपने को सुलभता से मिला है, ये दुर्लभ साज है। लब्ध्वा सुदुर्लभ बहु संभवान्ते, बहुत से जन्मों के अंत में ये जन्म मिलता है। मनुष्य बड़ा सा प्रयोग सिद्ध होता है और ये इतना खतरा है पता नहीं पड़ता भी, चलते चलते पथ चल देता है। अंत्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भविष्य। ये अनित्य है, असुख है। सुख के भोगने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माम भविष्य अवसर है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। मिल जाने पर मनुष्य उसकी कीमत नहीं समझता, बस ऐसा कीमती समय है। तो समय खाली नहीं जाना चाहिए, हर समय भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। बड़ी भारी हानि है जो समय खाली चला गया। मैंने संतों का एक पत्र पढ़ा था, उसमें लिखा था, चेतावनी देते हुए अपने प्यारे सज्जन को लिखा। बहुत पुरानी बात है, कार्ड था, पैसे पैसे में कार्ड आया करता, उन दिनों की बात है। उसमें लिखा था, एक राम इतना समय भी भगवान नाम उच्चारण करे, एक बार इतना समय भी खाली चला गया तो उसका दुख होना चाहिए। जैसे ब्याह हुआ, बड़े से बड़ा बेटा मर जाए, उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए। बेटा तो छोटा हो भी जवान हो जाएगा और बेटों को फिर भी पैदा हो जाएगी, परंतु समय पैदा नहीं होता। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, बार बार नहीं आता। जो समय चला गया वो तो सज्जनों चला ही गया, वो तो घाटा लग गया, लग ही गया। गिनती का समय है, कितने वर्ष जिएंगे इसका पता नहीं, और हर दम मर रहा है। समय है, काल चलैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत, आयु की खेत को ये काल चलैया चुग रही है, खत्म हो रही है, आयु उम्र खत्म हो रही है। जितना समय जाता है वो हमारे जीवन का समय जाता है, जिसमें हम जी रहे हैं, मरते नहीं है। मौत से रक्षा करने वाला हमारे पास समय है।
ये अगर समय चला गया तो तत्काल मरना पड़ेगा, फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। समय के आधार पर जी रहे, वो समय खर्च हो रहा है। भाई और बहनों को सावधानी के साथ रहा हुआ समय केवल भगवान के चिंतन भजन में और भगवत आज्ञा के अनुसार संसार की सेवा में लगना चाहिए। ये दो काम खास मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी के है, भगवान का भजन करना और दीन दुखियों की बड़े आदरणीय पुरुषों की सेवा करना। इसमें अगर समय जाता है तो बड़ी ठीक बात है, और इसमें समय अगर खाली चला गया, साने तद्महत सिद्धम सा चांद जड़ मूढ़ता जन्म क्षण वापी वासुदेव न चिंती, वो बड़ी भारी हानि है, वो बड़ी भारी गलती है। और वो मूढ़ता है, जड़ता है। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो तो भगवत चिंतन के बिना समय खाली जाना है, वो बड़ा भारी नुकसान की बात है। इसके समान नुकसान दूसरा कुछ नहीं है। जिसके बल पर हम जी रहे हैं और वो स्वर्ग दोनों उसी क्षण मरना पड़ेगा, ऐसा हमारे जीवन का आधार है समय। और उन्नति करने में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवार हो सकता है, समय पा करके धनी बन सकते हैं, समय पाकर लोगों में बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है, लाभ ले सकते हैं, लोग परोपकारी शुभ काम करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। और समय के अगर प्राप्ति कर सकते हैं परमात्मा की, प्रभु की, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, ऐसे जंगल परम लाभ मन्यते नाधिगम, जिस लाभ के बाद फिर दूसरा कोई लाभ बाकी रहता ही नहीं, ऐसा परम लाभ जिससे प्राप्त हो सकता है वो समय है। ये खाने नहीं जाना चाहिए, हर समय भगवान का चिंतन भजन हो। जो दिन जाए भजन के लेके 180 गिनती में, मनुष्य शरीर का जीवन गिनती में वही आएगा जिसमें भगवान का भजन होगा। नहीं तो मनुष्यपना नहीं है, पशु पक्षी की तरह ही, वृक्षों की तरह, लता दूब की तरह, घास फूस की तरह इसमें चला गया। बड़ी सावधानी रखो। धन को तो आप तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, परंतु समय तो ये बंद नहीं होता, ये तो जा ही रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है और फिर आता नहीं। धन चला जाए तो पैदा हो सकता है, बड़ी हानि हो तो उससे लाभ हो सकता है, पर ये चला गया तो चला ही गया और वो जा रहा है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें, हर समय सावधान सावधानी। जब मैं जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा, मन में जागृत रही, हरदम जागृति रहे, सावधानी रहे, यही उपाय है। इसका संचय नहीं कर सकते, धन तो तिजोरी में बंद कर ताला लगा सकते हैं, इस समय भी धन का ताला नहीं लगता। ये तो गीत रहा है, हर समय सावधानी के साथ अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगाते रहो, तब ठीक है। इसे रवेदी तो सत्य मस्ती नोचे दिहावेदी नहते विदेश। इस समय अगर चेत न किया तो बड़ी भारी हानि है, उस हानि की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा है तो इसलिए सावधान है हरदम, तो बर्बाद न हो जाए समय। बड़ी सावधानी के साथ भगवत भजन में लग जाओ। और जिसमें यहाँ वृंदावन में भजन आना हुआ है तो केवल भजन के लिए, मनुष्य शरीर मात्र भजन के लिए है, उसमें भी विशेष समय है तो ब्रज में आए और भी फिर ब्रजवास करने के लिए आए, तो उसके लिए तो बड़ी भारी सावधानी की आवश्यकता है। समय खाली चला गया, बड़ी भारी नुकसान की बात। समय खाली चला गया, बड़ी भारी नुकसान की बात। हर समय भगवान के नाम का जप, हे नाथ हे प्रभु, प्रार्थना करो मन ऐसी मन में कि हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं,
आपकी याद आती रहे, स्मृति रहे हरदम। सारे बड़ी बड़ी गलती है कि भगवान को भूल जाए, तो भगवान की स्मृति हर समय रहे। कुछ भी काम करे न करे, हर समय भगवान की याद रहे। सर्वे सुखावेशु मां मनुस्मर, गीता में लिखा है सब समय मेरा स्मरण कर। और युद्ध चाह भगत पर दूसरा काम करे तो हाथ कान मुख राम है, हृदय सासी प्रीत। हाथ काम और मुख राम है, हृदय सासी प्रीत। दरिया गृहस्थी श्राद्ध की यही उत्तम रीत। ये उत्तम रीत है, श्रेष्ठ रीत है। गृहस्थ होता है वो संत है जो भगवान को नहीं छोड़ रहा, भगवान का स्मरण हो रहा है। ऐसा समय बीत जाएगा तो सवाए पश्चाताप की और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों रोना पड़ेगा। और रोने का फल भी रोना ही निकलेगा, उस पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। अभी से सावधान रहे, फिर क्या है। समय चूकी पूरी का पछताने, समय चूक गए फिर पछताने क्या होगा। का वर्षा जब किसी सूखा दे, खेत सूख जाए फिर क्या वर्षा हो तो क्या फायदा। तो जब प्राण चले जाएंगे फिर क्या करोगे भाई। ये जा रहा है, ये जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। मौत बड़ी तेजी से आ रही है, इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ रहा हुआ समय अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान के लिए रोना हंसना, भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए। इसलिए ये मानव शरीर मिला, मनुष्य शरीर का और कोई लाभ नहीं। ये लाभ असली सबसे ऊंचा लाभ, श्रेष्ठ लाभ। देवाली योनि अच्छी मानी गई है, परंतु भजन स्मरण के समान किसी की महिमा नहीं है। तो वो इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई आड़ नहीं है, कोई नुकसान कर सकता नहीं है। भजन ध्यान करने वालों की कोई बाधा भी देता है, दुख देता है, तो पुराने पापों का नाश करता है और अगारी सावधानी करता है। हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता कोई भी। भजन करने वाले का नुकसान कोई कर ही नहीं सकता। पाप नष्ट होते हैं, आड़ है वो नष्ट होती है, ऊंची सदगति में बाधा है वो नष्ट होती है, और अगारी सावधानी होती है, बड़ी सावधानी सावचेती। तो सावचेती को रख करके और भजन में तत्परता से उत्साह से लग जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। भाइयों बहनों, मौका मिला है, वो मौका जा रहा है, हाथों से जा रहा है। आज दिन तक जिसने भजन किया है वो तो लाभ उठा लिया है, पर बिना भजन किया वो लाभ से वंचित रहेगा। इस बात से अब सावधान हो जाओ। पहले सावधान है तो भी उसमें फिर सावधान रहो। इतना जप किया, इससे ज्यादा जप कर सकते हैं, अधिक भजन कर सकते हैं, ऐसा अवसर है सुंदर। और वो समय जा रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी बड़ी नुकसान की बात है। तो अब जितना समय रह गया है उसको भगवान के भजन में लगाओ, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। बड़े बूढ़े हैं, छोटे हैं, उनको सुख पहुंचाओ और भजन में लगाओ। आप भी लोग स्मरणता स्मारयंत सब हो हमारी। भागवत में आया है कि आपकी स्मरण करो औरों को भी स्मरण कराओ। आप भी भगवान में लगो और औरों को भी लगाओ, प्रार्थना करो। किसी तरह से भगवान में लग जाए तो बड़े भारी लाभ की बात है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान की पूर्ति और किसी उपाय से होगी नहीं। बड़ी सावधानी को राम 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 राम। इतना समय हमारा खाली चला गया, कितना नुकसान हो गया, ऐसे सावधान रहो। जैसे लोग आदमी के पैसे नष्ट हो जाए, चले जाए तो उसे दुख होता है, जलन होती है कि हमारे पैसे चलेंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, ठगी होगी, जल गया, आग लगी, कुछ नुकसान हुआ, उसका दुख होता है कि इतने पैसे, इतना माल हमारा जा गया, नष्ट हो गया।
वो तो फिर हो जाएगा, परंतु ये तो विषय होगा नहीं, समय गया वो आएगा नहीं। इस बात से हर समय बड़ी सावधान, राम 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 राम। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगे, आपकी जिस नाम पर रुचि हो, भगवान के नाम कोई छोटा बड़ा नहीं है। श्रद्धा भक्ति जिस पर हो वही नाम उसके लिए बड़ा है, श्रेष्ठ है। इस बात से बड़ी सावधानी से भजन में लग जाओ, बड़ी तेजी से, बड़ी सावधानी से, सच्चे हृदय से, और भगवान से प्रार्थना यही करो। जो कोई मिले उनसे कहो, संत महात्मा मिले उनसे कहो कि नाथ कृपा करो, मैं भगवान को भूलूं नहीं। भगवान से कहेंगे नाथ आपके चरणों को भूलूं नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। साने तदम साक्षात जन्म, तो और कोई हानि नहीं है। तो सबकर मांगे एक बार राम चरण रति हो, सबका फल ये कि माने भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान कृपा करो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। आपके बिना मैं निकम्मा रहूं ही नहीं, हर समय आपका स्मरण होता रहे, ऐसे भगवान से मांगो। और कोई चीज मांगने की नहीं है, आप सामने तो आगे पहले रचा पीछे रचा शरीर, आपके कैसे होगा शरीर का निर्वाह, वो प्रबंध पहले हुआ, पीछे शरीर रचा गया है। तो पहले से सावधान हो जाओ, हर समय तुमसे चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर। और चिंता नहीं है, भजन की बात नहीं है। खाने पीने की रहने की जो चिंता मनुष्य करते हैं ये फालतू करते हैं। यूं ही विश्वम्भरो देव, जो विश्वम्भर है, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करता है, उस परमात्मा के रहते हुए क्या चिंता है? का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, विश्वम्भर नाम से कहा जाता है उस परमात्मा के रहते हुए मम जीवन का चिंता, हमारे जीवन की क्या चिंता है? मात्र जीवों का भरण पोषण करते हैं भगवान, छोटे बड़े सबका। एक बार मैंने बात सुनी है, श्री रुक्मणी जी ने एक चींटी को लेकर के उस डिब्बे में बंद कर दिया। दूसरे दिन पूछा भगवान से कि महाराज सबका प्रबंध कर दिया? हाँ, सबका हो गया प्रबंध। अब क्या डिब्बिया में बंद है, प्रबंध कैसे कर दिया? डिब्बिया में बंद कर दी चींटी को, कि सबका प्रबंध कैसे कर दिया? तो डिब्बिया खोल दे, चावल पड़ा, एक चावल डिब्बिया में। बात क्या थी, श्री रुक्मणी जी के यहाँ तिलक लगा था, उस तिलक में चावल लगा था, डिब्बिया बंद करके उसमें पड़ गई। देखा तो उसके मुख में चावल है, तो खा रही है, सबका प्रबंध हार कर दिया। तो क्या बोले, इसमें कैसे पहुंचा देंगे भगवान? डिब्बिया में बंद कर दिया, इसमें भगवान कैसे इनको भोजन देंगे, कैसे पहुंचाएंगे? तो भाई अपने से बहुत विलक्षण बुद्धि है भाई। भगवान जो करते हैं काम, अलौकिक काम, अलौकिक ढंग का काम है, आप हम कर नहीं सकते। अरे करना तो दूर रहा, समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आता किस तरह से प्रबंध करते हैं भगवान, हमारे बुद्धि से बाहर की बात है। तो उस परमात्मा के रहते हुए खाने पीने कपड़े की क्या चिंता करें? किस दिन फिर चिंता करें तो हम तो मर जाएंगे। अच्छा, अन्न खाकर फिर तो नहीं मरोगे, अन्न खाकर ही मर जाओगे। कपड़े बिना मरोगे, कपड़े सही नहीं मर जाओगे। मकान में बिना मरो, मकान में रहते हुए मर जाओगे। मानो सब जीने की सामग्री रहते हुए भी मरना पड़ेगा, और सामग्री नहीं रहे और मरना पड़ेगा तो नहीं, क्या बात हुई? नया क्या नुकसान हुआ? सीधी बात है, सरल बात है। तो भगवान में सच्चे हृदय से भाई लगना चाहिए। ऐसा जरूरी काम कोई नहीं है, ऐसा जो भगवान में लगना जरूरी है, इतना जरूरी कोई काम नहीं है। कब चेत करोगे, कब होश आवेगा, कब विचार करोगे, किस दिन के लिए ये काम छूट रखा है, कैसी परिस्थिति की आप
प्रतीक्षा करते हैं कि वैसा धन हो जाएगा, बेटे पोते हो जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मकान अच्छा बढ़ जाएगा, फिर भजन करेंगे। गलती की बात। ये होना ना होना हाथ की बात नहीं है। अरे भजन करना हाथ की बात, भगवान को याद करना हाथ की बात है। स्वतंत्र है सब इस भजन करने में, सांसारिक पदार्थों के जुटाने में स्वतंत्र नहीं है। बड़ा आश्चर्य की और दुख की बात है कि सांसारिक पदार्थों को जुटाने में बड़ा तत्परता से उद्योग करते हैं, क्या जिसमें बिल्कुल स्वतंत्र है उसकी परवाह ही नहीं है। कितनी बड़ी भारी हानि की बात है, नुकसान की बात है। तो सज्जनों, सच्चे से भगवान में लग जाओ, एकदम काम करो तो भजन करते हुए। वैसे आप किसी भी काम करो पर श्वास लेना बंद नहीं करते, श्वास लेते ही रहते हैं और काम करते हैं। ऐसा नहीं कि श्वास पीछे रहेंगे भाई, थोड़ा काम कर, ऐसा नहीं। अन्न जल की जरूरत होती है तो भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो आधार शरीर का है और ये खुद का आधार है। भगवान को याद करना ये उसे, क्योंकि शरीर है थोड़ा दिन का है और ये स्वयं आत्मा सदा का है, तो सदा के लिए तृप्ति हो जाए ऐसे काम में सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ, एकदम उत्साह से, तत्परता से। देरी मत करो। तीन पते मृत्यु यावत, भागवत में आया है कि जल्दी से जल्दी काम में लगो, जब तक मौत न आ जाए तभी तक इसमें लग जाओ। इसलिए ऐसा है कल्याण के लिए। दूसरा सर्वत से पदार्थों का इकट्ठा करना, भोग भोगना, ये तो सोच मिल जाएगा। कुत्ते, गधे, ऊंट, निकमे तीन जोनी नीति मानते हैं, उसमें भी विषय मिल जाता है, भोग मिल जाता है, नींद आ जाता है। निद्रा, भोजन, भोग, भय, यह पशु पुरुष को समान। निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरुष समान। नर में ज्ञान से अधिकतर, ज्ञान बिना पशु ज्ञान, पशु है। क्या हानि होगी, भोग नहीं मिला तो क्या हो गया, अरे भोग मिल गया तो क्या हो गया, थोड़ी देर सुखी हो जाओ बस। जैसे दाल की खाद चलती है वो अच्छी लगती है, पर मिलता क्या है, जलन होगी, संताप होगा, जलन होगी, मिलेगा क्या, खाली चला जाएगा समय। तो उस समय बाद बर्बाद न हो जाए, बड़ी सावधानी से भगवान के चिंतन में लग जाओ और भगवान से मांगो भी ये कही, हे नाथ ऐसी कृपा करो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान की याद आती है, जब कभी याद आवे तो उसमें समझना चाहिए भगवान की कृपा हुई है। भगवान की अलौकिक अचानक कृपा होती है। जो काम करते हैं, धंधा करते हैं, भगवान की याद आ जाए, नाम आ जाए, नाम सुनने को मिल जाए, कोई कीर्तन करते आवाज आ जाए, तो समझना चाहिए भगवान ने कृपा करके मौका दिया है। वो ऐसा कृपा करते हैं, भगवान ऐसा मौका देते हैं। तो सज्जनों, ये मौका है, चूकना नहीं चाहिए। जिस वक्त में भगवान याद आवे उस समय भजन किया जाए तो उसका भजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्वाभाविक बढ़ेगा। ऐसे लग जाए उसमें भगवान ने कृपा कर दी, तो भगवान की याद आ गई। जहाँ याद आवे उसमें तेजी से अगर लग जाए तो उसका भजन बहुत बढ़ेगा। भगवान की कृपा को उसने पकड़ लिया। किसी आपत्ति में आ गए, कैसे दुख में आ जाए, कैसे सुख में हो, कैसे भोग में हो, कैसे भगवान याद आ गए तो बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा श्रेष्ठ काम हो गया है। उस समय चूक न जाए, इस समय खाली न जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो और हे प्रभु कृपा करो, नाथ भूलो नहीं। जब याद आवे सब समय ये कृपा हुई भगवान की। कृपा क्या हुई है, भगवान याद करते हैं, भगवान याद करते हैं, तब आपको याद आई है भगवान की। तो भगवान याद करते हैं, कितनी भाग्य की बात है, कितनी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जब देव दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान विशेष कृपा करते हैं, सत्संग मिलता है, भगवान का भजन होता है, भगवान की याद आती है, जब कृपा होती है। तो ऐसी कृपा की सन्मुख हो जाए, तब ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मांगो,
ब्रह्मा जी ने 10वें अध्याय के 14वें अध्याय में 3 स्कंद की 14वें अध्याय में कहा है, तत्व अनुकंपा सुसंग, आपकी अनुकंपा की तरफ देखता रहे, ये कृपा होती है, ये कृपा बरसती है, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा, ऐसे। और अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगता रहे, उसकी परवाह नहीं करे। सुख की क्या परवाह करे, ये तो अलग हम दिन रात्रि और जैसे दिन और रात आती है, ऐसे ही सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है और जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी क्या तो इच्छा करे, क्या इसके लिए उद्योग करे, क्या इसकी चाह ना करे, ये तो परिवर्तनशील आता है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। कलयुग का मौका, कलयुग में भजन का विशेष महत्व है। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना प्रयास, बिना प्रयास संसार से उद्धार हो जाए, ऐसा कलयुग का मौका है, ऐसा सुंदर अवसर है। तो वो अवसर मिला है, आया है। अब सावधानी के साथ, सावचेत के साथ तत्परता से लग जाए। कलयुग का मौका, इधर महाराज ब्रजवास वृंदावन में आए हैं, ब्रज में आए हैं, महान प्रेम की भूमि, भगवान को प्यारा ये देश है, बहुत अच्छा देश है। बड़े बड़े संत हुए, बड़े भजनानंदी महात्मा हुए, अब भी है। क्यों हम जानते हैं, क्यों नहीं जानते, गुप्त विधि से न जाने कितने ब्रज में वास कर रहे हैं। वृक्ष रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से भगवान के भक्त रहते यहाँ पर, मनुष्य रूप से भी रहते और रूपों से भी रहते। ऐसी पवित्र भूमि मिल गई है। कलयुग का तो समय और ये भूमि ब्रज भूमि, और उसमें भजन ध्यान सत्संग कीर्तन ये मौका मिलता है। तो सबके सब साध, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साध है, वो सुलभता से मिल गया, फिर क्या साध, और इससे बड़े क्या मौका मिलेगा। अब केवल तो अपने मात्र उसमें लग जाना है। जिस तरह से भूख लगी हुई हो और बढ़िया अन्न, बढ़िया पदार्थ, न्याय युक्त पवित्र भोजन मिल जाए, फिर क्या चाहिए, फिर किसी बात की जरूरत नहीं, फिर तो सच्चे हृदय से लग ही जाना चाहिए। केवल भजन में रात दिन लग जाओ, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के नाम में लग जाओ, जो नाम आपको प्यारा लगा, जिस नाम में आपकी रुचि है स्वाभाविक, उसी नाम लो। भगवान है, वो हृदय की पुकार सुनते हैं, नाम में भेद नहीं मानते हैं। भगवान भेद मानते हैं लगन का। आपके सच्चे लगन से हे नाथ हे प्रभु कह दे तो इसमें बहुत जल्दी काम बनता है। गजेंद्र ने क्या किया, संतोष से गुरु बने गृहदार्थ, बड़े भगवान मगर के द्वारा पकड़े जाने पर नारायण आखिर गुरु भगवान, हे नारायण हे आखिर गुरु, हे भगवंत हे नमः, नमस्कार किया। उसके सामूज कर्म छोड़ में एक पुष्प लिया, पुष्प लेकर हे नारायण का तत्काल भगवान आगे तत्काल वो आरती है भीतर से, सबसे निराश होकर भगवान में उतरे। ये तो संसार की आशा है, बेटे पोतों की आशा है, धन की आशा है, इनका जो मन में सहारा लिया है, ये कोई काम की चीज नहीं, सब असत्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, न जाने कब ये विनष्ट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस बात से सज्जनों जो समय मिल गया है वो तत्परता से उत्साह से भगवान के चरणों में लगा दो। मिली हुई वस्तु है, भगवान को दे दे। ये मौका नहीं मिलता है बार बार। घराने में अच्छे धनी के घराने में जन्म लेते बच्चे अंगूर खाते हुए फेंक देते, अरे बेर भी नहीं मिलती, बच्चों को मिलती नहीं है चीज, वो समझे तुम्हारे को मिली। इस तरह से सत्संग मिलता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, वो भगवान की विशेष कृपा है। जब दवा दिए दवा दी कृपा मिलता है, तब साधु संगत पाई सत्संग मिलती है। संत विशुद्ध मिले परिचय, चित्त में राम कृपा कर दी, भगवान कृपा कर दी तो सत्संग मिलता है, भजन ध्यान मिलता है, वृंदावन जैसा वास होता है। ये अपने बल से नहीं होता है,
अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। इसमें जो लाभ नहीं उठाता वो बड़ी भारी अवहेलना करता है, भगवान की कृपा का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। ऐसा भगवान ने कृपा करके अवसर दिया, उस अवसर में नहीं चेता तो कब चेतेगा भाई? कब मौका मिलेगा? फिर चेत रहेगा, अवसर कब मिलेगा? ये तो अभी मिला है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग रहा है। ये पुकार करे, बार बार ही पुकार करे, हे नाथ ऐसी कृपा को मैं भूलू नहीं। मैं तो महाराज बहुत अवगुण बहुत किए, हरि मैंने अवगुण बहुत किए, बहुत सी गलतियां मैंने की है, जान जान करके की है, अनजान बोझा जैसा नहीं है। कोशिश कर करके पाप किए, छिप छिप करके किए, किसी को पता नहीं लगा, ऐसा छिप छिप कर काम किया। ऐसे ऐसे पाप किए हमने बड़ी रुचि से। वो रुचि से करना तो दंड भोगना पड़े बिना रुचि के। कैद में जितने प्राणी जाते हैं वो करते हैं काम अपनी रुचि से, कैद भोगते हैं परवश होकर के। ऐसे दुख भोगना पड़ेगा परवश होकर के, समझ होकर के। तत्वही से अपने काम किया है, पाप किए है, तो दंड भोगना पड़ेगा। कोशिश कर करके पाप किए, उसका बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो और नाम लो उसी का। अरे बंदीवान जो करिए कूक पुकार, जैसे कोई कैद में आ जाए, पकड़ा जाए तो पुकार रहे, भाई छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ, हम डाकुओं के बस में हो गए, हे नाथ छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, छुड़ा देते हैं। नोआखाली का ये कांड हुआ था, मुसलमानों ने बहुत हिंदुओं को मारा किया। एक स्त्री थी, उसको एक दिन पकड़ा मुसलमान ने, वो पुकारने लगी, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ। तो दूसरा आया, दूसरा आकर तो लड़ पड़े, दोनों की लड़ाई वो छूट गई उधर से गए दो। ऐसा भगवान नजर किस तरह से अचानक काम करते हैं। एक सज्जन वो कहते थे, मैं पाठ खरीदने को गया था, अर्पण हो गया दंगा, अब कहाँ जाऊं? तो वहां पर एक पुलिस की चौकी थी, राज के सिपाही थे, उन्होंने जाकर कहा, भाई मेरे को बचाओ। कभी हम नहीं बचा सकते, हम बचाओ तो हम खतरे में आ जाए, मारे जाएंगे हम बचा नहीं सकते, तुम्हारी मर्जी हो जैसे करो, हम बताएंगे नहीं। इतना काम कर सकते, हम बता नहीं सकते, तुम रख नहीं सकते। तो भगवान को याद किया, अब जहाँ बचाने की कुछ कोशिश करी, संभावना थी कि कुछ हमारी रक्षा करेंगे, वहां से साफ जवाब मिल गया। तो वो क्या करे बेचारा, वो खुद कहता था, मेरे सामने बात करी तो घबराया, अभी मारने वाले घबराया, जत्था आ गया, अब तो छोड़ेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, मार देंगे। तो कहते मैं एक टट्टी में घुस गया, शौचालय था, टट्टी थी, उसमें घुस गया, जाकर के वो कबाड़ खोलते न ऐसे, उस कपाट के पीछे खड़ा हो गया चुपचाप। तो उन्होंने देखा, सब जगह देखा, टट्टी को भी देखा, खोया देखा, मैं नहीं देखा, कमर के पीछे रह गया, और फिर चले गए। तब रात की होगी तो भाग गया। तो पुकार करने पर बड़ी बड़ी आफत से भगवान बचाते हैं। अभी जो हम बच रहे हैं ना, ये हमारे बल से नहीं बचते हैं, कबार जी रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान की नींद में जीते हो, उनको पता ना हो, ऐसी बात नहीं है। आप समझे चाहे न समझे, जिस तरह से बच्चा होता है वो माँ की कृपा को समझता नहीं, परंतु माँ उसकी रक्षा करती रहती है हरदम। ऐसी सज्जनों भगवान हरदम रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, तभी हम जी रहे हैं। नहीं तो महाराज मृत्यु तो हरदम है, सब समय में मरने का समय प्यार है, मौत का समय कोई है नहीं। सुबह शाम दिन में रात में खाते पीते मौत आ जाती है, भोजन करते करते यूं ग्रास लिया, यूं ले मुख में नहीं ले सके, राम नाम से तो हो गया। जोधपुर में एक आदमी, कुछ वर्षों पहले की बात है, गाड़ी में आए मुसाफिरों को अपने तांगे में बैठा करके पहुंचने जा रहा था। चलते चलते चाबुक उठाया, यूं आया, लुढ़क गया। चाबुक नहीं मार सका घोड़े के भी, राम नाम से। नापसर की बात है,
एक पंडित गए थे गरुड़ पुराण बांसने के लिए। किसी की मृत्यु हो गई, उसके पीछे गए गरुड़ पुराण बांसने को। वो बांस करके आए, पुस्तक बगल में कुछ नारियल खोपड़ा पास में। हरिप्रसाद जी अपने वो मेरे सामने क्या पढ़ने क्या ले आए, कर लिया ऐसे हंसने की बात कर रही। बात करते करते अचानक बढ़ गया, उसी समय खत्म। कथा सुनकर आए, घर नहीं पहुंचे, वही खत्म हो गए। एक आदमी बाहर से आया, स्नान किया तो उसने खूंटी पर अपने कपड़े रखे, कुर्ता और पहनेंगे, पहने के स्नान करके आ और उसको लेने लगा। खाट पड़ा था बीच में, उस पर हाथ रख करके यूं लेने लगा, तो लेने लगा, वो ले नहीं। क्या पता है किस समय वहां जाए, क्या हाथ फैल हो गया, तो हमारा कौन सा फौलाद का है। वैसे उसी धातु की बड़े हुए हमारे हर्ट है, न जाने किस समय चला जाए। हरदम सावधान रहो, भगवान को याद रखो, समय बर्बाद न हो जाए, नष्ट न हो जाए। सज्जनों, मौका है, बड़ा सुंदर अवसर आ गया है, इस अवसर से जाने मत दो। राम 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 भगवान के नाम का उच्चारण करो और प्रार्थना करो, मन ही मन से प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जट ही जाए है, देर नहीं लगेगी। सच्चा भक्त ऐसे सच्ची प्रार्थना करता है तो भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। तो भगवान को सर्वथा श्रुति मन लोगे, भगवान के कान सब जगह है। हमारे जहाँ मन में भी आती है ना, उसको भी भगवान देखते हैं। मन में आवाज करके भगवान सुनते हैं, उनके सामने रहते हैं, उनसे ओझल हम नहीं होते। उनकी दृष्टि से, ज्ञान से हम अलग नहीं होते, वे ज्ञान में है। तो जिसमें पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, जल्दी वो पहुंच जाती है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु उच्चारण करो और कहते रहो, नाम लेते रहो। सच्ची बात ये है, बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, पुकारने का भी मौका है, अभी अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर को खाली मत जाने दो, बड़ी सावधानी के साथ सबका सब समय भगवान के चरणों में लगाओ। उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया कि हमारा भगवान का भजन करना है, इस समय खाली न खो देना है। ऐसे सावधान रहोगे तो बहुत लाभ की बात, बड़े भारी लाभ की बात है, नहीं तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। और हो रहा है नुकसान। जिस उम्र के बल पर हम जीते हैं वो बड़ा खर्च हो रहा है, वो जीवन हमारा खर्च हो रहा है, इससे बढ़कर क्या नुकसान होगा। जिस बल पर जीते हैं ना, वो समय हमारा खर्च हो रहा है, जा रहा, प्रतिक्षण जा रहा है। अनगिनती का समय नहीं है। आपने हजारों सैकड़ों हजारों आदमी देखे होंगे, कोई आदमी देखा कि मौत भूल गई हो और भूल में कोई रह गया हो। कभी बड़े बड़े कामों में भूल होती है तो मौत में भूल गई, ऐसा नहीं होता है। बड़ी सावधानी से जितनी उम्र है उसे बाद में टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ।